नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। विपक्षी दलों की पटना में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में किसी राज्य का मुख्यमंत्री शामिल हुआ तो कोई राज्य का उप मुख्यमंत्री, कोई राज्यसभा का सांसद था, कोई किसी सीट का सांसद, कोई बड़ा विधायक। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि जिस पर सबकी नजरें टिकी थी वो नाम था राहुल गांधी। और राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा जिनके पास अभी कोई संवैधानिक पद नहीं है, यानी कि उनकी जो सांसद सदस्यता थी वो भी छीन ली गई। इन सब के बीच चर्चा इस बात की थी कि क्या राहुल गांधी को पीएम फेस घोषित किया जाएगा इस बैठक में। ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। अब जुलाई के महीने में अगली बैठक होगी, उस बैठक पर भी सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी पर अभी भी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें बनी है। इस बैठक में राहुल गांधी बिना किसी पद के शामिल हुए और बावजूद उसके राहुल गांधी को बहुत तवज्जो मिली। अब तवज्जो मिलना इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि राहुल गांधी को आने वाले वक्त में किसी बड़े पद के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन जब उनके पास सांसद सदस्यता नहीं रहेगी और वो जेल जाने तक की नौबत पर आ चुके हैं तो क्या ही करेंगे। इन सब के बीच जो वकील उनके अभिषेक मनु सिंघवी थे, उनकी सुनवाई पर हमने बड़ी बारीकी से गौर किया। पढ़ा तो कुछ बातें निकलकर सामने आई। कंक्लूजन के तौर पर ये बातें निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी को दोष मुक्त करा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। माफी मांग लेते तो शायद मानहानि का मामला उन पर वहीं पर रफा दफा हो जाता, लेकिन उन्होंने माफी मांगना सही नहीं समझा। उन पर जुर्माना जोर लगाया गया, सजा उनको सुनाई गई, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी थी। इन सब के बीच अभिषेक मनु सिंघवी की जो वकील थे, उनकी ये चालाकी थी कि राहुल गांधी की जो सजा है उसको कम कराया जाए। क्योंकि किसी भी मामले में अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसको जेल जाना पड़ सकता है, उसकी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत रद्द कर दी जाती है और आगे 8 सालों तक अगर जेल गया तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ये बात होती है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी की सजा कम हो जाती है 1 साल या 6 महीने, जो कि अगर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला अगर ऐसा रहता है, अगर दोषमुक्त हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 1 साल या उससे कम की सजा सुनाई जाती है तो ये बात तो तय है कि राहुल को सांसद सदस्यता भी वापस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो वायनाड सीट है उस पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर भी कई सारी तैयारियां हैं कि बीजेपी चाहती कि राहुल गांधी को सांसद कुर्सी ही ना मिले तो पीएम कुर्सी तक ना पहुंच पाएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर 1 साल से कम की सजा रही तो हमने पहले भी देखा है कि कई सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे से चुनाव लड़ा है, और ना सिर्फ चुनाव लड़ा है बल्कि जीत भी हासिल करी है। तो राहुल गांधी भी उन्हीं में से एक नाम हो सकते हैं कि अगर राहुल गांधी को बाई चांस 1 साल से कम की सजा मिलती है और जेल जाने की नौबत आती है तो शायद वहां पर जेल जाने के लिए तैयार हो जाए और चुनाव भी लड़ने का मौका मिल जाए। लेकिन विपक्षी दल की इस बैठक में दिल्ली के अध्यादेश के मामले से लेकर धारा 370 और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन किसी ने राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल को लेकर फैसला नहीं लिया। हर कोई चाहता तो शायद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता को लेकर भी बीजेपी को घेर सकता था, केंद्र सरकार को घेर सकता था, लेकिन किसी ने मुद्दा उठाना लाजमी नहीं समझा। अब देखते हैं अगली बैठक में ये मुद्दा उठाया जाता है या नहीं, क्योंकि तब तक शायद गुजरात हाईकोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। बाकी आप अपने राय इस मसले पर जोर रखें कि क्या राहुल के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्या विपक्षी दल ही नहीं चाहते कि राहुल को सांसद कुर्सी मिले ताकि पीएम कुर्सी तक राहुल पहुंच सके। तो अपने राय कमेंट सेक्शन में जोर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।